हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु फूडी एंड ट्रैवलर। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक नया सीरीज़ दैट इज़ सिंगापुर सीरीज़ एंड उसका ये पहला वीडियो है। अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं एक्चुअली विद फैमिली जा रही हूँ सिंगापुर। रात के 1 बजे का फ़्लाइट है एंड मैं अभी हूँ मुंबई के एयरपोर्ट में, टर्मिनल 2 पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपको पूरा सिंगापुर सीरीज़ देखना है, A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे अपडेटेड सो दैट आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। तो जो पहला प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं वो है चेक इन का। जो लगेज बैगेजेस है जो हमें यहाँ पे डिपॉजिट करना है, तो हम लोग उसका चेक इन करेंगे। अभी मैंने इसका क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर एक पर्सन का 30 kg का लिमिट है तो कितना बैग कैरी कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला अप टू 10 बैगेजेस पर पर्सन, लेकिन टोटल जो है वो 30 kg क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। रात का 1 बजे का फ़्लाइट है, 7:15 को घर से निकले थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज गए। तो शाम का टाइम है, ऑफिस छूट जाते हैं, बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमें ये ट्राई करना है कि हम जल्द से जल्द निकले घर से एंड यहाँ पे पहुँचे, बिकॉज ट्रैफिक की वजह से 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, या आप लकी हो तो 1 घंटे में भी पहुँच सकते हो। तो हम नहीं थे, हम 10 बजे पहुँचे, लेकिन हमारा जो पहला प्रोसेस है चेक इन बैगेज का, वो एकदम फटाफट 5 से 10 मिनट में हो गया। तो इसके बाद हम लोग कभी पूरा चेक इन के बाद जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, वो है इमिग्रेशन का। इंडिया में इमिग्रेशन का प्रोसेस वैसे काफ़ी इजी रहता है, कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं है ज़्यादा। पूछा तो भी नॉर्मली आपका क्या नाम है, या आप क्यों सिंगापुर जा रहे हो, आप क्या काम करते हो, आप कहाँ रहते हो, आपका गांव क्या है, बस टाइम पास क्वेश्चंस पूछते हैं। उस टाइम पे आपका बोर्डिंग पास जो आपको चेक इन के टाइम पे मिलेगा वो, एंड आपका पासपोर्ट एंड आपका ई वीज़ा, ये सारी चीज़ें रेडी रखो। एंड उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होगा। वहाँ पे जो आपका हैंड बैग है जो आपने चेक इन के टाइम पे नहीं दिया, जो आप कैबिन में लेके जाने वाले हो, वो उसका चेक इन, उसका जो सिक्योरिटी चेक है वो होगा। एंड उस टाइम पे आपको कुछ कुछ चीज़ें ट्रे में निकाल के भी रखना पड़ता है, सो दैट वो अलग ही, मतलब बैग और वो कुछ आइटम्स अलग चेक हो जाता है। इसके बाद मैं आपको पहले फटाफट ये बताती हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सिंगापुर वीज़ा के लिए। तो पासपोर्ट लगता है ओरिजिनल, 2 पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स विद ये प्रॉपर मेजरमेंट्स, सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट्स, फ़्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। तो हम लोग ने एक्चुअली जो वीज़ा किया था वो एक एजेंट के थ्रू किया, तो जिसका कॉस्ट हमें पड़ा 3200 रुपीज़ पर पर्सन। एंड A to Z चीज़ें उन्होंने ही किया, जैसे जैसे फॉर्म 40 नहीं हुआ या आपका कोई कवर लेटर होगा, तो ये सारी चीज़ें वही करेंगे। बस आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे फ़ोटोग्राफ और जो भी मैंने लिस्ट बताई, वो आपको उनको सबमिट करना है। वो जितना बोलते हैं उतना बैलेंस आपको मेंटेन करना है। जब तक वीज़ा आपके हाथ में नहीं आता तब तक उस बैलेंस को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस रहता है। फ़ोटोग्राफ प्रॉपर्ली क्लिक करना अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स एंड देन ये सारी चीज़ें सबमिट करो। आपका जिस दिन फ़्लाइट है उससे एटलीस्ट 20 डेज़ पहले वीज़ा अप्लाई करो। कभी कभी 1 वीक से लेके 20 डेज़ लग सकता है। मेरा जो ट्रैवल एजेंट है उसकी सारी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है जब आप फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हो। तो एग्जैक्टली इसमें क्या क्या आता है, पासपोर्ट। अगर आप आज ट्रैवल कर रहे हो, आज से लेके नेक्स्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी का पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कहाँ भी जाओगे पासपोर्ट आपको चाहिए। उसके बाद वीज़ा जो आपने अप्लाई किया, जो आपको मिलता है वो ई वीज़ा होता है, उसका हार्ड कॉपी आपके पास होना ज़रूरी है, बिकॉज़ पासपोर्ट एंड ई वीज़ा ये आपको हर प्रोसेस में एयरपोर्ट में पूछा जाएगा, उसके बिना कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये 2 चीज़ें आपके यहाँ पे रखो। एंड ई वीज़ा जितना, मतलब वीज़ा जितना जल्दी होता है उतना जल्दी अप्लाई करो। उसके बाद फ़्लाइट टिकट्स, फ़्लाइट टिकट जब भी आप चेक इन करते हो, जैसे एयरपोर्ट एंटर करते हो, आपका चेक इन बैगेज आप देते हो, वहाँ पे आपको बोर्डिंग पास देंगे, उस चीज़ को भी आपको कैरी करना है हर प्रोसेस में। सो पासपोर्ट, बोर्डिंग टिकट्स एंड ई वीज़ा। उसके बाद रूम वाउचर्स, इन सब चीज़ का आप सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो, जैसे कि पहले ही आप रूम की वाउचर्स ले लो, रूम मतलब रूम बुकिंग कर लो। उसके बाद आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी कर लो, क्योंकि ये मस्ट है। अगर आप कोई कंट्री जाते हो तो अपने को नहीं पता होता कि कितना कॉस्टली जा सकता है, सो इंश्योरेंस भी लेके रख दो, इट इज़ वेरी गुड। एंड देन जो SG कार्ड है, मतलब जो सिंगापुर का हेल्थ डिक्लेरेशन है, ये आप विज़िट डेट से, मतलब जो आपका फ़्लाइट है उससे 2 दिन पहले आप फिल कर सकते हो। इन सब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दे दूँगी। उसके बाद और एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने मनी एक्सचेंज कहाँ पे किया? हम लोग ने इंडिया में ही किया और वो भी एकदम थाने में जाके कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली $1 का ₹6 एक्स्ट्रा जा रहा था। तो ये सारी करेंसी से आप देख सकते हो, कभी-कभी किस-किस के पास सारे करेंसी होते नहीं हैं, तो 50-100 के लेके रख दो, इनफ हो जाएगा। सो मैंने जिसके पास किया था उसका मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक ऑथराइज्ड एजेंट ढूँढ लो। जब हम लोग जा रहे थे 61.8 था डॉलर का जो प्राइस, 1 सिंगापुर डॉलर इज़ 61.8 था, लेकिन एक्सचेंज रेट में हमें मिला 62.75 विच इज़ बेटर। वही चीज़ आपको एयरपोर्ट में मिल रही थी 68 रुपीज़ में। तो एयरपोर्ट में तो गलती से भी एक्सचेंज मत करो, वो आपको एकदम से लेक्चर दे के मना ही लेंगे कि आप ले लो वहाँ से। तो गलती से भी ये गलती मत करो, आप पहले ही कर लो एक्सचेंज आपका डॉलर रेट का। उसके बाद यस, अभी हम लोग एकदम रेडी है, ऑल सेट फॉर बोर्डिंग द फ्लाइट। तो हम लोग ने जैसे विस्तारा का फ़्लाइट लिया था जो रात का 12:55 AM का था। 3 जुलाई, जस्ट 10 से 15 दिन पहले ही हम लोग सिंगापुर जाके आए। सो जुलाई 3 का रात का फ़्लाइट था। सो जुलाई 4 ही आता है वो, बिकॉज़ 1 बजे का फ़्लाइट था। काफ़ी सुंदर सा फ़्लाइट है, एकदम सूदिंग सा, मतलब जो लाइट्स है, एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़्लाइट है ये। अभी देखना पड़ेगा कि इसका कंफर्ट लेवल कैसा था। एवरीथिंग इन पूरा विस्तारा फ़्लाइट का मैं आपको रिव्यू बता ही दूँगी। तो हम लोग सीट पे वैसे बैठ चुके हैं और आप देख सकते हो कि एकदम सीट के सामने, आपके सामने सीट के पीछे की साइड में स्क्रीन दिया हुआ है। उसके बाद ब्लैंकेट्स भी दिया हुआ है सबके लिए। तो उतनी कुछ ठंडी वैसे थी नहीं फ़्लाइट में, लेकिन येस 2 बॉटल्स दिए हुए हैं। ब्लैंकेट काफ़ी अच्छा है, एकदम स्मूथ एंड ये आप देख सकते हो ईयरफोन्स भी दिया हुआ है। सो ये रहा ब्लैंकेट, वेरी सॉफ्ट। उसके बाद जो चीज़ हम लोग ने मील्स जो था वो बहुत पहले बुक कर दिया था, तो देखते हैं वो कितने बजे आता है। ये रहा आपका ईयरफोन्स। सो यस, इसको डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी है, जैसे आप देख सकते हो सामने 2 जैक दिया हुआ है, सो दैट अगर एक ही स्क्रीन पे 2 जन को साथ में देखना है तो वैसे भी देख सकते हो। और टीवी शोज़ है कुछ अच्छे वाले, म्यूज़िक है, गेम्स है। माई फ्लाइट में आपको मैप्स दिख जाता है कि आप एग्जैक्टली अभी कहाँ पहुँच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीन में है। बीच बीच में लाइट जाता है तो आप उसको टच करके या वो बटन को दबा के भी ऑन कर सकते हो। एंड कैसे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ये वाला ऑप्शन है स्क्रीन का, वही चीज़ आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में जाते हो तो आई एम नॉट श्योर, बट मैंने लास्ट टाइम जब लिया था फ़्लाइट उसमें नहीं था। तो ये एक टाइम पास है, बट जैसे हम लोग ने रात का फ़्लाइट लिया तो उतना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा स्क्रीन का, बिकॉज़ मैं तो मील लेके सीधा सोने वाली हूँ। रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, सुबह सुबह पहुँचेंगे सिंगापुर तो घूमने जाना है, एनर्जी होना ज़रूरी है। सो ज़्यादा हम लोग स्क्रीन देखते बैठे या एंजॉय किया शोज़ तो हमारा नींद नहीं होगा। तो ओवरनाइट फ़्लाइट लेना काफ़ी अच्छा है सिंगापुर जाते वक्त, सो दैट आप सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच जाओ। सिंगापुर इंडिया से 2.5 आवर्स आगे है, तो दैट्स वाई हम लोग ने ओवरनाइट फ़्लाइट लिया। एक चीज़ मैंने क्या ऑब्जर्व किया विस्तारा में कि यहाँ पे पैर रखने की जगह बहुत कम है, लेग स्पेस इज़ वेरी लेस। आप देख सकते हो एकदम आगे वाली सीट को स्टिक हो चुका है मेरा पैर। सो नॉट हैप्पी विद द लेग स्पेस एट ऑल। सो अब है मील का टाइम, रात का 1 बजे फ़्लाइट था तो 1:25 के आसपास टेक ऑफ हो चुका है एंड देन आधे घंटे में मील्स आ गया। ये था पूरा वेज मील जो अभी मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि हम लोग ने सब नॉन वेज लिया था, लेकिन हमारे साथ और एक थी जिसने ये वेज लिया था, तो ये पूरा वेज का खाना आया है जो काफ़ी अच्छा था सुना मैंने। अब उसके बाद मैं आपको नॉन वेज में क्या क्या आया है वो दिखा देती हूँ। ये पूरा सेट है जिसमें ये बन है एक, ओके। उसके बाद अमूल का बटर है जो आप देख रहे हो। उसके बाद एक स्वीट है, स्वीट के बाद एक पानी का बोतल और एक, उसके बाद इसमें स्पून्स वगैरह रहेगा, कटलरी है ये, एंड देन प्रॉपर मील जो है नीचे इसमें एग्जैक्टली है एक स्पून, एक फॉर्क एंड एक नाइफ जिसे आप
ब्रेड में बटर लगा सकते हो। अभी देखते हैं हम लोग मील में एग्जैक्टली क्या क्या है। नॉनवेज का मील ज़रूर है, लेकिन इसमें एक सब्जी वेज है। तो ये दाल मखनी है, फिर थोड़ा सा चावल एंड थोड़ा सा चिकन की करी। तो पूरा का पूरा नॉनवेज नहीं रहता, एक चिकन करी आ जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पे डिपेंड रह के खाना नहीं खा रहे हो तो ये गलती मत करो, क्योंकि मील काफ़ी कम है, क्वांटिटी काफ़ी कम है, और आप बस रात के 2 बजे थोड़ा भूख लगता है तो आप खा सकते हो, वरना पहले ही 9 से 10 बजे या 11 बजे के आसपास खाना खा लो एयरपोर्ट में लाउंज वगैरह जाके। उसके बाद जो डेज़र्ट था वो बहुत ज़्यादा यम्मी था। ये रसमलाई दिया था, तो खाना काफ़ी अच्छा था। भले क्वांटिटी कम थी बट टेस्ट में बहुत अच्छा था खाना, विच वॉज़ नॉन वेज मील। उसके बाद वेट वाइप दिया हुआ है एंड आफ्टरमेंट भी दिया हुआ है। सो उसके बाद हम लोग सो गए, क्योंकि अभी रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे कि 5.5 घंटे का फ़्लाइट है। मुंबई से लेके सिंगापुर पहुंचने को 5.5 आवर्स लगता है। अब कुछ 9 बजने आया है, आसपास 9 के आसपास बज रहे हैं सिंगापुर टाइम में। सिंगापुर हमसे 2.5 आवर्स आगे है इंडिया से। सो ओवरनाइट फ़्लाइट का यही एक बेनिफिट है कि आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हो, और उसके बाद जो दिन आप पहुंच रहे हो वो सुबह सुबह आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप उस दिन भी थोड़ा यहाँ वहाँ घूम सकते हो। सो ये पूरा मलेशिया क्रॉस हो रहा था उस टाइम पे। ये जो आप व्यू देख रहे हो वो उस टाइम का है। सुबह का 9:40 हो रहा है, और हम लोग अभी सिंगापुर एयरपोर्ट लैंड कर ही रहे हैं। सो ऑलमोस्ट लैंड हो चुका है फ़्लाइट, एंड थोड़ा लेट हो चुका है बट दैट इज़ ओके, क्योंकि हम लोग ने ऐसा डे 1 प्लान किया है जिससे काफ़ी उस दिन का अट्रैक्शन नहीं है, बट यहाँ वहाँ घूमना, थोड़ा बहुत शॉपिंग, ऐसे चीज़ें रखे डे 1 पे। जस्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये पूरा जो प्लान है किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू हम लोगों ने नहीं किया है, खुद का प्लानिंग है। मैंने खुद की एक आइटिनरी बनाई है जो मैं आपको पूरा डे 1 से लेके डे 7 की व्लॉग्स तक दिखाने वाली हूँ। अब हम लोग सिंगापुर पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही यहाँ पे पूरा एक मैप लिया दिखाया हुआ है, वो आप मैप का फ़ोटो ले सकते हो। यहाँ से हम लोग ने MRT का कार्ड लिया, जो कि है मेट्रो, क्योंकि हम लोग रोज़ मेट्रो से ही ट्रैवल करने वाले हैं। तो हम लोग ने लिया ईज़ी लिंक कार्ड। ये जो आप देख रहे हो ईज़ी लिंक, यही कार्ड आप ले लो। अगर आप गलती से भी दूसरा टूरिस्ट कार्ड लेते हो तो आपका पैसा वैसे भी वेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप उतना खर्चा करोगे ही नहीं, 2 या 1 दिन में आप उतना घूमोगे ही नहीं। ये कार्ड लेंगे तो ये $10 में आता है, $5 का बैलेंस मिलता है, एंड देन आप उसको बस रिचार्ज करते जाओ एंड यूज़ करते जाओ। उसमें कितना पैसा खर्च होता है ये मैं आपको हर दिन के व्लॉग में बताने ही वाली हूँ, तो आपको पूरा समझ आएगा। यहाँ का बस जो मैप है उसका भी एक लिंक है, वो मैं आपको दे ही दूँगी इस डिस्क्रिप्शन में, उसे बुकमार्क कर लो जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो। तो सिंगापुर का जो इमिग्रेशन था वो तो और भी ज़्यादा सिंपल था, ऑटोमेटेड था, कुछ भी नहीं पूछा, सीधा भेज दिया। एंड उसके बाद बैग्स हम लोग ने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग MRT आए, एंड देन एक्सपो स्टेशन उतरने वाले हम लोग। एक्सपो उतरने के बाद जो ब्लू लाइन है डाउनटाउन का, वो हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग ने जो रूम बुक किया है वो बैंकोलिन में क्लिक किया हुआ है, जो कि है डाउनटाउन लाइन में। तो पहले आप एक्सपो उतरो, एक्सपो आप जैसे ही उतरोगे उसके बाद डाउनटाउन लाइन के थ्रू आप MRT पकड़ के बैंकोलिन में उतर सकते हो। वहाँ पे आपको सब लोग हेल्प कर देंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ग्रैब है, गोजेक है, टैक्सी सर्विस भी है, बहुत सारे अलग अलग ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो रूम तक पहुँचने के लिए एंड सिंगापुर में घूमने के लिए। यहाँ पे बस सर्विस का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सब चीज़ों में सबसे चीपेस्ट है MRT एंड बस। सिर्फ चीपेस्ट नहीं, लेकिन एयरपोर्ट से अगर रूम तक पहुँचना है तो सबसे कम टाइम लेने वाला ऑप्शन भी MRT है। तो ऐसे हम पहुँचे सिंगापुर। सिंगापुर तो एक रूल एंड फाइन सिटी बोला जाता है, जहाँ पे रूल्स बहुत सारे हैं। तो ये आपको आगे आगे आने वाले वीडियोस में तो एनीवे समझेगा क्या रूल्स है, क्या डूज एंड डोंट्स है। पूरे सिंगापुर ट्रिप का जो बजट है एंड एवरीथिंग, जितना आपको चाहिए, कहाँ कहाँ खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। अभी हम पहुँच के डे 1 पे क्या किया, सिम कार्ड क्या लिया और कहाँ से लिया, एंड रूम कौन सा बुक किया, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले वीडियोस में देखने मिलेगा। अगर आपको ये सारी वीडियोस देखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको बाकी कोई भी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको छोटी छोटी डिटेल्स मेरे आने वाले वीडियोस में देखने मिलेगी।
एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गई कि लोग बोलते हैं कि इंडिगो लेना बेटर है या विस्तारा, तो रेट वाइज मुझे दोनों का कॉस्टिंग सेम ही है। कई जगह 10,000 है तो कहीं 11 पर पर्सन पर वे। सो मुझे ऐसा लगता है कि कंपेयर टू इंडिगो विस्तारा का जो सर्विस है वो बहुत अच्छा है। बाकी सारी चीज़ें द वे वो दिखता है, स्क्रीन, उसका फूड स्पेशली जो कॉम्प्लीमेंट्री और टेस्ट भी, ये सारी चीज़ें विस्तारा में अच्छी है। सिंगापुर एयरलाइंस ऑब्वियसली बेस्ट है बट प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो जो रेट्स अभी चालू है या यही अप्रॉक्स रेट्स में हम लोग भी गए थे, अगर आप राउंड ट्रिप करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, डिस्काउंटेड रेट भी आ जाता है। जहाँ पे आप जाने का और आने का दोनों वे सिलेक्ट करोगे, दोनों के डेट सिलेक्ट करोगे तो आपको प्राइसिंग मिलेगा। और एक ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ वन वे सिलेक्ट करो तो आप देख सकते हो 11,800 पर वे हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप अगर राउंड ट्रिप लेते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है और चीप भी पड़ता है, और अराउंड 42,000 में पर कपल का आना जाना पूरा हो जाएगा। अराउंड 40 में ही हो जाएगा अगर आप 2 से 3 महीना पहले ही टिकट्स इन एडवांस बुक करते हो। तो आप मेरा वीडियो देख के ईजिली सिंगापुर प्लानिंग कर पाओगे क्योंकि इसमें मैंने सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। फॉर दैट यू नीड टू स्टे अपडेटेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।